मठवासी जीवन एवं पश्चिमी देश के मठवास के लिए रूल नामक पुस्तक के लेखक संत बेनेडिक्ट का जन्म 480 ईसा पूर्व में नर्सिया गांव रोम में हुआ था। इनकी जुड़वा बहन स्कोलास्टिका थी। उन्होंने रोम में ही अपनी शिक्षा ग्रहण की। जब वह रोम में अपनी पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें ऐसा लगा कि शहर की चकाचौंध और कई प्रकार की शहरी चीजें उन्हें सही नहीं लग रही थी। यही उनका मन परिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वर की भक्ति करना ज्यादा पसंद आया। 20 वर्ष की आयु में वह पढ़ाई छोड़कर पहले एक गांव में रहकर मनन चिंतन करने लगे। इसके बाद वह रोम के दक्षिण पूर्वी स्थान पर भाग गए, जिसे सुबियाको कहा जाता है, जहां वह मॉन्क रोमन्स के द्वारा कहा जाता है कि वह उस जगह पर एक साधु के रूप में 3 साल तक रहे। वह अपने सहायक के साथ रहते थे। उनका सहायक उनके लिए प्रतिदिन एक रस्सी के द्वारा खाना भेजा करता था। एक दिन कुछ मॉन्क्स का समूह उनके पास आया और उनसे निवेदन किया कि वह उनके अबॉट अर्थात आध्यात्मिक गुरु बन जाए। बेनेडिक्ट ने उनसे कई बार कहा कि उनके रहने के तौर तरीके अलग हैं। उन मॉन्क्स ने फिर भी उनसे निवेदन किया कि वह उनके अबॉट बन जाए। तब बेनेडिक्ट मान गए और उनकी संस्था के आध्यात्मिक गुरु बन गए। बेनेडिक्ट के नए नियम वहां रहने वाले मॉन्क्स को पसंद नहीं आए। वह उन नियमों से परेशान हो गए थे। तब उन्होंने उन्हें जहर देने की योजना बनाई। संत ग्रेगोरी की पुस्तक डायलॉग नामक पुस्तक के अनुसार कहा गया है कि जब बेनेडिक्ट खाने की मेज पर बैठे थे तब विष से भरी अंगूरी के पात्र को जब उन मॉन्क्स ने उन्हें पीने के लिए दिया तो बेनेडिक्ट ने उस अंगूरी को पीने के पहले क्रूस का पवित्र चिन्ह बनाया और उसी क्षण वह पात्र टूट गया। इस घटना के बाद उन्होंने अनुशासनहीन मॉन्क्स को छोड़ दिया और फिर वापस पहाड़ी पर चले गए। संत ग्रेगोरी की डायलॉग नामक पुस्तक के अनुसार हमें मालूम पड़ता है कि जब एक दिन बेनेडिक्ट अकेले थे तो एक नन्ही चिड़िया उनके पास आई और वह चिड़िया उनके चेहरे के सामने फड़फड़ाने लगी। वह प्रार्थना कर रहे थे और इस चिड़िया के फड़फड़ाने के कारण उन्हें प्रार्थना में दिक्कत आ रही थी। वह उनके इतना पास आ गई थी कि वह उसे आसानी से अपने हाथ में पकड़ सकते थे। इसके बजाय उन्होंने क्रूस का पवित्र चिन्ह बनाया और उसी क्षण वह पक्षी उन्हें छोड़कर चला गया। जैसे ही वह निकला उन्हें एक असामान्य रूप से हिंसक प्रलोभन महसूस होने लगा। शैतान ने उनके दिमाग में एक महिला को याद किया जिसे उन्होंने एक बार देखा था और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते उनकी भावनाएं उन्हें दूर ले जा रही थी। संघर्ष में लगभग पराजित होकर वह एकाकी जंगल को त्यागने की कगार पर थे। तब अचानक
प्रभु की कृपा से उन्हें एक कांटों से भरी हुई झाड़ी दिखी और उन्होंने अपना कपड़ा एक तरफ फेंक दिया और खुद को तेज कांटों और चुभने वाली झाड़ी में फेंक दिया। वहां वह लुढ़कते और तब तक उछले जब तक पूरे शरीर में दर्द ना हो और उनका शरीर खून से लथपथ ना हो जाए। इस घटना से उन्होंने फिर एक बार दुख के माध्यम से सुख पर विजय प्राप्त कर ली, तो उनकी फटी और खून से बह रही त्वचा ने उनके शरीर से प्रलोभन के जहर को भी निकाल दिया। बहुत पहले उनके पूरे शरीर को जलाने वाले दर्द ने उनके दिल में बुराई की आग बुझा दी थी। इन दोनों आगों के आदान प्रदान से ही उन्होंने पाप पर विजय प्राप्त कर ली। उनकी विजय इतनी पूर्ण थी कि उसके बाद से, जैसा कि वह अपने शिष्यों को बताते हैं, उन्हें इस तरह के एक और प्रलोभन का अनुभव नहीं हुआ। संत बेनेडिक्ट ने रोम के दक्षिण क्षेत्र में 12 मॉन्क्स के साथ 12 मठों की स्थापना की। बाद में शायद 529 ईसा पूर्व में वह रोम से लगभग 80 मील दक्षिण पूर्व में मोंटे कैसिनो नामक जगह चले गए। वहां उन्होंने अपोलो को समर्पित मूर्ति पूजक मंदिर को नष्ट कर दिया और अपने प्रमुख मठ का निर्माण किया। डायलॉग की दूसरी पुस्तक के 38 छोटे अध्याय में बेनेडिक्ट के जीवन और चमत्कारों का विवरण है। कुछ अध्याय अन्य व्यक्तियों के मन को पढ़ने की क्षमता का वर्णन करते हैं। अन्य अध्याय उनके चमत्कारी कार्यों के बारे में बताते हैं, जैसे चट्टानों से पानी बहाना, एक शिष्य को पानी पर चलने के लिए भेजना, एक कुप्पी से तेल का बहना जारी रहना और अन्य प्रकार के कई चमत्कारों से उनके एक ईश्वरीय इच्छा को पूर्ण करने वाले जीवन के बारे में हमें पता चलता है। चमत्कार की कहानियां इज़राइल के कुछ नबियों की घटनाओं के साथ साथ यीशु के जीवन में होने वाली घटनाओं की प्रतिध्वनि करती है। बेनेडिक्ट की पवित्रता पुराने समय के संतों और भविष्यवक्ताओं को प्रतिबिंबित करती है और परमेश्वर अपने लोगों को नहीं छोड़ा है। वह उनके पवित्र व्यक्तियों के साथ आशीर्वाद देना जारी रखता है। इस बात को भी उनका जीवन पूर्ण रूप से उजागर करता है। संत ग्रेगोरी बेनेडिक्ट को एक ऐसे संत के रूप में प्रस्तुत करते हैं जो ईश्वर की ओर ध्यान देने के लिए प्रलोभन से लड़ते और उन पर विजय प्राप्त करते। जीवन और प्रार्थना के संतुलित प्रतिरूप के माध्यम से बेनेडिक्ट उस बिंदु पर पहुंचे जहां उन्होंने ईश्वर की महिमा की झलक देखी। ग्रेगोरी एक दृष्टि का वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसमें वह अपने जीवन के अंत को देख रहे थे। रात में उन्होंने अचानक सूर्य की तुलना में अधिक चमकदार ऊपर से चमकते प्रकाश की बाढ़ को देखा और इसके साथ अंधेरे का हर निशान दूर हो गया। उनके अपने विवरण के अनुसार पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने प्रकाश की एक किरण के रूप में दिखाई दे रही थी। संत बेनेडिक्ट एक श्रेष्ठ साधक, एक मठवासी जीवन व्यतीत किया जो ईश्वर के दर्शन तक पहुंचा। इससे ज्यादा संत बेनेडिक्ट के जीवन
पर आधारित कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। कहा जाता है कि उनके मृत्यु के कुछ दिन पहले ही उन्होंने स्वयं अपनी कब्र खोद ली थी, जिसमें अपनी बहन स्कोलास्टिका को दफनाने के दूसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों ने बहन के साथ ही उन्हें भी दफना दिया। संत बेनेडिक्ट के नियम केवल धर्म संघी जीवन के लिए लाभदायक नहीं, वरन उन सभी सामान्य क्रिस्तियों के लिए भी फलदायी है जो वास्तव में ईश्वर की खोज में है। 24 अक्टूबर सन 1964 में संत पिता पॉल छठवें ने संत बेनेडिक्ट को यूरोप का संरक्षक संत घोषित किया। कलीसिया उनका पर्व 11 जुलाई को मनाती है। संत बेनेडिक्ट का जीवन पूर्ण रूप से ईश्वरीय इच्छा को प्रकट करता है।